नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल विद्याध्वनि पर। और हम लोग आ चुके हैं आज मैथ में फंक्शन की क्लास करने के लिए। पिछली दो क्लासेस में फंक्शन की दो क्लासेस हमने पढ़ी थी, प्रचित्रण की, जिसमें हमने एकेकी, आच्छादक, बहुएकेकी, इससे रिलेटेड हमने मतलब भर के क्वेश्चन कर लिए थे, लेकिन फिर भी फलन के कुछ क्वेश्चन बचे हुए थे। आज वो सारे प्रचित्रण यानी कि फलन के क्वेश्चन हम क्या करेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं कहाँ हमने छोड़ा था और कहाँ से स्टार्ट करना है। तो पिछली बार में हमने 8 क्वेश्चन करा दिए थे, है ना। आज क्वेश्चन नंबर 9 से आपको वहीं से देखना है जहां से हमने क्या किया था, छोड़ा था। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं मान लीजिए, तो मान लो, मान लीजिए कि देखिएगा जरा, मान लीजिए समस्त प्राकृतिक संख्याओं n बिलोंग टू कैपिटल N के लिए Fn बराबर ये दे रखा है, Fn बराबर n+1 बटे 2, यदि n क्या है, विषम है, क्या है, विषम है। और Fn बराबर n बटे 2 कब, यदि n क्या है, सम है। द्वारा परिभाषित एक फलन f सच दैट n to n, मतलब डोमेन भी नेचुरल है और कोडोमेन भी क्या है, नेचुरल है। मतलब दोनों ही क्या है, दोनों ही आपको नेचुरल दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं, नेचुरल दे रखे हैं। ठीक है, डोमेन भी नेचुरल, कोडोमेन भी नेचुरल दे रखा है। सिद्ध कीजिए कि फलन f एकेकी आच्छादी है या फिर नहीं है। ठीक है, तो आइए देखिए हम इसको थोड़ा कैसे करेंगे, कोशिश करेंगे इसको डायग्राम से करने की। तो देखिए जैसे मैं पहले वाले में, ये डोमेन हो गया, ये कोडोमेन हो गया। ठीक है, मैंने इसमें क्या लिखा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बहुत सारी नंबर लिख लेंगे। यहां भी 1 2 3 4 5 6, आगे और भी बढ़ा सकते हैं, इसमें भी हम बढ़ा सकते हैं, और जितनी भी जरूरत हो बढ़ा सकते हैं, बिकॉज देयर इज मैनी नेचुरल नंबर। इसमें बहुत सी प्राकृतिक संख्याएं हैं। ठीक है, आगे डॉट डॉट बनाए दे रहे हैं या जैसा भी हो। ठीक है, 10 11 आगे डॉट डॉट कर देंगे। ठीक है, इसमें भी आगे डॉट डॉट कर देंगे। आइए बढ़ते हैं। देखिए मैंने लिख लिया क्या, देखिएगा जरा, मैं अगर यहां पर 1 लिखूं, क्या लिखूं, 1, मैंने क्या यहां लिखा, 1 है ना, क्या लिखा है, 1। तो 1 कैसी संख्या, विषम है। कैसी है, विषम। तो 1 अगर विषम है तो पहला वाला फंक्शन यूज होगा, मतलब 1 + 1 बटे कितना, 2। 1 + 1 बटे 2 बराबर में कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1। फिर मैंने यहां क्या किया, 2 रख दिया। कितना रख दिया, 2। अब ये 2 जो है वो कैसा है, 2 जो है वो सम संख्या है। कैसी संख्या है ये, सम। तो सम में ये वाला फार्मूला, यानी 2/2। अब भी ये कितना आएगा, 1 आएगा। थोड़ा समझे रहेंगे हम। फिर आते हैं अगली बात पर, मैंने यहां कहा 3 रख दो। क्या रख दो, 3। तो 3 फिर से क्या है, विषम है। तो पहला वाला फंक्शन 3 + 1/2 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब मैंने यहां कहा 4 रख दो। 4 कैसा है, सम संख्या है, यानी दूसरा वाला, है ना। 4/2 यानी कितना आ जाएगा, 2। और भी रख सकते हैं, F5 5 + 1/2 यानी कितना, 3। F6 ये कितना आ जाएगा, 6/2 यानी कितना आ गया, 3। अब देखो 1 वाला 1 से कनेक्ट है, 2 वाला भी 1 से कनेक्ट है, 3 वाला किससे कनेक्ट है, 3 वाला भी 2 से कनेक्ट है। आप देखो 3 वाला किससे कनेक्ट है, 2 से। 4 वाला भी 2 से कनेक्ट है, इधर 5 वाला 3 से कनेक्ट है, 6 वाला भी 3 से कनेक्ट है, 7 वाला 4 से, 8 वाला भी 4 से, 9 5 से कनेक्ट है, 10 भी 5 से कनेक्ट होगा, ऐसे ही 11 किससे कनेक्ट होगा, और भी बहुत सारी नंबर होंगी। तो आप साफ साफ देख सकते हैं क्या, कि इधर के जितने भी अवयव हैं वो सब 2-2 से कनेक्ट है। 1 2 से कनेक्ट, 2 ये भी 2 से कनेक्ट, 3 वो भी 2 से कनेक्ट, यानी ये एकेकी नहीं है, एकेकी नहीं है। कैसे करेंगे, देखिए हेडिंग हमने डाल ली, क्या, एकेकी। क्या हेडिंग डाल ली, एकेकी। अब देखो कैसे करेंगे, देखो ऐसे लिखेंगे, F1 = F2
और ये बराबर किसके आता था, 2 के। थोड़ा समझिएगा, F1 भी 1 है, सॉरी 2 के नहीं 1 के, F1 F2 दोनों ही 1 के बराबर हैं, लेकिन ये जो नंबर्स हैं 1 एंड 2 ये बराबर नहीं है। यानी अगर देखें तो ये कैसे लिखा है कि इसमें fx1 और fx2 डोमेन की वैल्यू बराबर है कोडोमेन की, लेकिन डोमेन की वैल्यू बराबर नहीं है। ये बराबर थे लेकिन ये डोमेन वाले बराबर नहीं, ये भी ऐसे ही है। तो अतः एक एकी नहीं है, एक एकी नहीं है ना। अब आच्छादक की बात कर लें, किसकी बात कर लें, आच्छादक की। तो आप देख रहे हो इसमें कोई भी नहीं छूट रहे हैं, सब कनेक्ट हो जाएंगे, इधर के कोई भी नहीं छूटेंगे, सारे कनेक्ट हो जाएंगे, 1 भी कनेक्ट, 2 भी कनेक्ट, इधर के कोई भी नहीं छूटेंगे। तो आच्छादक में क्या लिख दूंगा मैं, आच्छादक, समझिएगा ये डोमेन था, ये कोडोमेन था, तो क्या लिख देंगे आच्छादक में, ऐसे देखिएगा, कोडोमेन का प्रत्येक अवयव डोमेन के किसी न किसी है ना अवयव का प्रतिबिंब अवश्य है, प्रतिबिंब अवश्य है। यानी देखा जाए तो कोडोमेन के सारे जुड़े हैं, अतः F जो है वो क्या है, आच्छादक है या आच्छादी है। लेकिन यहां क्या लिखा है देखिए, एकैकी आच्छादी, तो एकैकी आच्छादी नहीं है, केवल आच्छादी है। तो क्या लिखेंगे देखिएगा, कंक्लूजन में हम क्या लिखेंगे, फाइनली देखिएगा जरा, F एकैकी आच्छादी नहीं है, आच्छादी नहीं है। देखिए एकैकी आच्छादी का मतलब है एकैकी भी होता और आच्छादी भी होता, तो एकैकी है नहीं, आच्छादी है, तो एकैकी आच्छादी दोनों एक साथ कहां होगा, ये आपका इस तरीके से कर लिया। तो देखिए क्या दे रखा है इस क्वेश्चन में, a बराबर r माइनस 3, यानी जो आपका a दिया है, क्या दिया है a, उसमें सारी रियल नंबर है, सारी रियल नंबर है, केवल 3 नहीं है। b जो दिया है उसमें सारी रियल नंबर है लेकिन 1 नहीं है, 1 हटा दिया गया है। fx बराबर दिया है, द्वारा परिभाषित फलन a f सच दैट a to b पर विचार करना है और बताना है क्या f एकैकी और आच्छादी है। चलिए देखते हैं। तो देखिए बात समझिएगा थोड़ा, कभी कभी दिमाग में बात आने लगती है कि इसको ऐसे कर लिया हो। तो देखिए इसमें नेचुरल नंबर थी और नेचुरल नंबर में कनेक्शन करना आसान होता है, क्योंकि नेचुरल नंबर में जो भी नंबर्स हैं वो कह सकते हैं गैप करके हैं, मतलब जैसे 1 और 2 के बीच में कोई और नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन रियल नंबर में थोड़ी कहानी अलग है, उसमें 2 नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट नंबर होती हैं, इसलिए इस तरीके से करना थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो मैं क्या करूंगा, पहले एकैकी की चेकिंग करूंगा। fx हमें क्या दिया है, fx बराबर x माइनस 2 और बटे में x माइनस 3 है ना। पहले किसकी जांच होगी, एकैकी की। कैसे करते थे जरा देखिएगा, fx1 लेते थे हम लोग, fx1 बराबर fx2, फिर क्या होता था, वैल्यू रखते थे x1 माइनस 2 अपॉन x1 माइनस 3, इधर x2 माइनस 2 अपॉन x2 माइनस 3, समझे रहेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे अच्छे से, क्या आएगा, x1 माइनस 2 x2 माइनस 3, इधर x2 माइनस 2 और x1 माइनस 3, मल्टीप्लाई अगर करें तो क्या आएगा, x1 x2 3x1 2x2 बराबर x1 x2 माइनस 3x2 माइनस 2x1 और प्लस कितना 6,
6 इधर भी होगा, हमसे छूट गया है, ठीक है। तो x1 से x1 कट जाएगा, 6 से 6 कट जाएगा, क्या आ गया 3x1 2x2 माइनस 3x2 माइनस 2x1। अब x1 वाले एक तरफ कर लें तो क्या आएगा 3x1 प्लस 2x1, इधर x2 वाले कर लो, है ना। रिजल्ट में क्या आ जाएगा माइनस का x1 माइनस का x2, माइनस से माइनस कट जाएंगे, क्या आ गया x1 बराबर x2। इसका मतलब एक ही है। अतः फलन जो है f एक ही है, ये जो है एक ही है। अब किसकी बात होती थी, आच्छादक की। आच्छादक में आप किस तरीके से करते थे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आच्छादक का मतलब आपको क्या दिखाना होता है कि कोडोमेन का अवयव जिससे भी कनेक्ट है वो डोमेन में होना चाहिए, है ना। अगर कोडोमेन का हर अवयव डोमेन से कनेक्ट हो जाए तो आच्छादक है, और अगर कोई अवयव छूट जाए कनेक्ट ना हो तो आच्छादक नहीं है, ठीक है। तो कैसे करते थे, देखिए fx बराबर हम लोग पहले y मानते थे, ठीक है। यहां क्या लिख दूं, y बिलोंग टू, है ना, y बिलोंग टू किसको करेगा, कोडोमेन को, और कोडोमेन क्या है b है, क्या है b, y बिलोंग टू b की बात कर लें, ओके। b में सारी रियल नंबर है, केवल 1 नहीं है। अब इसमें क्या किया था, वैल्यू रखी जाती थी किसकी, fx की, x माइनस 2 x माइनस 3 बराबर में क्या y, है ना। अब x की वैल्यू निकालनी होती थी, तो y x माइनस 3, x माइनस 2 इक्वल टू एक्स वाई और माइनस का 3y, है ना। हमें तो x निकालना है, x वाले इधर ले आओ, तो x माइनस एक्स वाई और इधर 2 माइनस 3y, क्या 2 माइनस 3y। x कॉमन ले लिया, क्या बच्चा 1 माइनस वाई, ये रहा 2 माइनस 3y। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 माइनस 3y और अपॉन में 1 माइनस वाई, ठीक है। अब यही वैल्यू 2 माइनस 3y 1 माइनस वाई कहां रख दीजिए, समीकरण 1 में, है ना, कहां 1 में रख दीजिए। रिजल्ट में क्या आ जाएगा एफ वाई नहीं, f 2 माइनस 3y अपॉन 1 माइनस वाई और बराबर क्या y। अब देखिए ये असल में क्यों नहीं दिया गया था, देखिए 1 हटाया गया था, क्यों, क्योंकि यहां पर अगर आपने 1 रखा, y कहां का है, y है कोडोमेन का, तो कोडोमेन में देखो 1 तो है नहीं, क्यों नहीं, देखो अगर 1 होता तो ये अनडिफाइन हो जाता, यहां y की जगह अगर 1 रखते तो 1 माइनस 1 क्या हो जाता 0, यानी अनडिफाइन। 3 क्यों नहीं है, 3 की भी कहानी है, 3 देखो अगर यहां रख देते तो यक्स में यहाँ 3 रखते, 3 में से 3 जाता क्या आता 0, ये भी अनडिफाइन आता। तो अनडिफाइन वाली वैल्यू इन्होंने पहले से ही हटा रखी है। अब चलिए देखते हैं कहानी क्या। देखो अगर हमने y कहां का लिया, b का, कहां का लिया b का, और b क्या है सारी रियल नंबर है 1 को छोड़कर, ठीक है। मैं यहां लिखे दे रहा हूं b इक्वल टू क्या है r माइनस 1 है, r माइनस 1 है, के लिए, है ना, क्या 2 माइनस 3y और बटे 1 माइनस वाई। आप बताइए अगर आपने ये y रियल लिया है, y क्या लिया रियल, तो ये भी क्या होगा रियल होगा। क्यों रियल होगा, देखिए अगर कोई नंबर रियल है तो उसको किसी नंबर में ऐड करो, है ना, कोई रियल था उसको किसी नंबर में ऐड कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, तब भी वो क्या रहता है रियल ही रहता है ना। मैं यहां लिखे दे रहा हूं, ये देखिए मैंने लिख दिया इसको क्या, ये क्या है रियल नंबर है, क्या है रियल नंबर है। और कौन सी रियल नंबर है कि इसमें 3 नहीं होगा, समझ पा रहे हैं थोड़ी मेरी बात को, 3 कभी भी नहीं आएगा, ठीक है। ये क्या है रियल नंबर है, और ये जो डेटा लिखा है ये असल में क्या है डोमेन है। आप ऐसे समझो कि कोडोमेन का अवयव y जिससे भी जुड़ा है वो क्या होना चाहिए रियल होना चाहिए, तो ये रियल है, ठीक है। तो कोडोमेन का अवयव किससे जुड़ा है रियल वाले से जुड़ा है, और रियल वाला डोमेन में है, तो अतः
फलन f क्या है, आच्छादक है। इसमें आपको यह दिखाना होता है कि कोडोमेन का अवयव जिससे भी कनेक्ट है वो डोमेन में एग्जिस्ट करता है। तो डोमेन में तो तभी होगा जब ये रियल हो, तो ये रियल आएगा। ठीक है, ये इनफाइनाइट तब आ सकता है जब y की जगह 1 रखा जाए, और y की जगह आप 1 रख नहीं सकते हो क्योंकि 1 है ही नहीं y के पास। ठीक है, तो ये आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा, देखिए क्या कहा है इन्होंने। कह रहे हैं मान लीजिए, क्या कहा है, कह रहे हैं मान लीजिए क्या, f सच दैट R टू R, यानी डोमेन भी रियल है और कोडोमेन भी रियल है। fx बराबर x की घात 4 द्वारा परिभाषित है, तो सही उत्तर का चयन करो। अब देखिए यहां पावर सम संख्या लगी, कैसी लगी, सम संख्या। कैसी लगी, सम संख्या। अगर सम संख्या लगी है तो यहां पर आप माइनस की संख्या रखोगे तब भी प्लस आएगा, प्लस की संख्या रखोगे तब भी प्लस आएगा, है ना। बात समझिए, मैंने कहा यहां पर प्लस की संख्या रखोगे, है ना, चाहे प्लस रखो चाहे माइनस रखो, फाइनल में वैल्यू कैसी आ जाएगी, प्लस की ही आ जाएगी। मैंने यहां पर लिख दिया, आप चाहे यहां पर प्लस का x रखो चाहे माइनस का x रखो, है ना, लेकिन जब आप पावर 4 लगाएंगे तो ये प्लस का ही हो जाएगा। यानी प्लस और माइनस दोनों वैल्यू प्लस से ही कनेक्ट हैं, यानी एक एकी तो नहीं होगा। तो इसमें एक एकी लिखा था, काट दीजिए, इसमें एक एकी लिखा था, काट दीजिए। ठीक है, एक एकी तो नहीं होगा, यानी ये वाला हो सकता है, हो सकता है ये वाला हो सकता है ये वाला हो। क्लियर। अगली बात करते हैं, आप जरा देखिए, आप इधर कोई भी वैल्यू रखिए, है ना, देखिएगा जरा, मैंने इसमें प्लस माइनस एक्स ले लिया और इसमें मैंने प्लस एक्स की पावर 4 ली और यहां लिया माइनस एक्स की पावर 4। तो चाहे प्लस का एक्स रखो चाहे माइनस का रखो, ये इसी से कनेक्ट होगा। थोड़ा समझिएगा मैं क्या बताना चाह रहा हूं। अगर मैंने प्लस का एक्स लिया वो भी इसी से कनेक्ट होगा, अगर मैंने माइनस का एक्स लिया वो भी इसी से कनेक्ट होगा, है ना। तो इसमें माइनस वाली संख्याएं क्या होंगी, छूट जाएंगी। ध्यान दीजिए, बहु एकैकी है, ये बात क्लियर है, एकैकी तो नहीं है, एकैकी नहीं है, एकैकी नहीं है। अब आच्छादक को देखिए, तो इसमें माइनस वाली संख्या रह जाएगी, इसका मतलब आच्छादक भी नहीं है। और ये क्या लिखा, आच्छादक है, यानी ये गलत। फलन क्या है, ना तो एकैकी है और ना ही आच्छादक है, ये वाला सही रहेगा। एकैकी क्यों नहीं है, क्योंकि माइनस वाली और प्लस वाली दोनों संख्याएं किससे कनेक्ट है, प्लस से ही कनेक्ट है ना। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, fx1 बराबर fx2 होगा, लेकिन x1 बराबर x2 के नहीं होगा, तो एकैकी नहीं है, एकैकी नहीं है। ठीक है, आच्छादक की बात क्या कहूंगा, आच्छादक में क्या कह दूंगा, कोडोमेन की कोई भी ऋणात्मक संख्या, कोई भी ऋणात्मक संख्या डोमेन की किसी भी संख्या का प्रतिबिंब नहीं है, प्रतिबिंब नहीं है, अतः आच्छादक नहीं है, आच्छादक नहीं है। ठीक है, तो ये वाला आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही। नेक्स्ट पर अगर बढ़े हम लोग आगे, अब देखिए क्या कहा इन्होंने, ये भी वैसे ही है। अब fx बराबर लिखा है 3x, अब तो पावर नहीं है, यानी इधर प्लस का रखोगे तो प्लस का आएगा, माइनस का रखोगे तो माइनस का आएगा, यानी ये एकैकी तो आएगा, कंफर्म है, एकैकी तो होगा ही होगा। देखिए ऐसे ही तो लिखते थे। अब क्या करेंगे आप, 3x1 बराबर 3x2, 3 से 3 कट जाएगा, x1 बराबर क्या आ गया, x2, यानी f एकैकी है, f एकैकी है। तो ये कट गया, ये वाला कट गया। ठीक है, अब बाकी दो देखने हैं।
अब आच्छादक की हम अगर बात करें, किसकी बात करें, आच्छादक की, तो क्या करते थे, एफ एक्स बराबर वाई मानते हैं, दिस वन, वाई कहाँ का होता है, कोडोमेन का। अब यहां क्या रख दो, 3x इक्वल टू वाई, एक्स इक्वल टू क्या, वाई अपॉन 3, ठीक है, समीकरण 1 में रख दो। जैसे ही रखेंगे क्या आएगा, वाई अपॉन 3। अब आप खुद ही देखिए, अगर y रियल है, अगर y रियल है तो ये भी तो रियल होगा। देखो y बिलोंग टू r के लिए y अपॉन 3 ये भी कहाँ होगा, r में होगा, क्योंकि y रियल है तो डिवाइड करोगे 3 से तब भी रियल आएगा। अर्थात आप ऐसे लिख सकते हो, y बिलोंग टू कोडोमेन, है ना, इसके लिए क्या, y अपॉन 3 किसको बिलोंग करेगा, डोमेन को, यानी कोडोमेन का अवयव जिससे जुड़ा है वो डोमेन में है। तो अतः फलन f आच्छादक है, आच्छादक है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, f, ध्यान देखिए जरा, f एकैकी और आच्छादक दोनों है, f एकैकी तथा आच्छादक दोनों है, ठीक है। तो आज के वीडियो में हमने प्रतिचित्रण कंप्लीट किया, फलन कंप्लीट किया है। देखिए हमने पढ़ क्या क्या लिया है, संबंध पढ़ लिया था, विधिवत उसकी एक्सरसाइज भी कर ली थी, है ना। फिर हमने क्या किया, फलन के प्रकार पढ़े, फलन यानी प्रतिचित्रण, उसकी एक्सरसाइज में हमने 12 या 13 क्वेश्चन हमने किए हैं अप्रोक्सीमेटली। अब अगर बात करें तो मिसलिनियस में अगर आ जाएं तो आपको वहां पर पढ़ने को कुछ गॉफ और फॉग वाले क्वेश्चन पढ़ने को मिलते हैं, यानी दो फलनों का संयोजन कैसे होता है, दो फलन आपस में कनेक्ट कैसे किए जाते हैं, ये टॉपिक आपका बचा है। प्रतिलोम फलन आपका बचा हुआ है। तो एक अगली क्लास और इसकी होगी जिसमें जो प्रीवियस ईयर में कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो अभी एक्सरसाइज में क्वेश्चन नहीं आए हैं, दो फलनों का संयोजन से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो हम अगले वीडियो में कंप्लीट करके ये चैप्टर पूरी तरीके से क्या कर देंगे, फिनिश कर देंगे। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम इसके नेक्स्ट पार्ट में जो फलन के संयोजन वगैरह हैं वो करा देंगे, उसके बाद अगला चैप्टर चलेगा। आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, है ना, और चैनल को सब्सक्राइब करें।